and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख पाऊंगा या नहीं। व्यंग्य जुनून से कहता है, मैंने अपनी टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूँ। क्या तुमने यूजीन आर्किटेक्चर्स के बारे में सुना है? वो लोग भी अपना गिल्ड बनाने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा की थी, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊँ। जब से मैंने अपनी रिटायरमेंट का फैसला किया है, ना सिर्फ यूजीन आर्किटेक्चर्स बल्कि और भी बहुत सारे गिल्ड्स वालों ने मुझसे राब्ता किया है कि मैं उनके गिल्ड्स को ज्वाइन कर लूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, मुझे ऐसी जगह पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ पर ब्लड शेड हो। इसलिए मैं टीचिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूंगा। यून मुझसे कहता है तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हें हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है? व्यंग्य से कहता है, मुझे हमेशा से हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं। मुझे लगता है कि वार्स को सिर्फ किताबों के अंदर ही रहना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ साथ पी रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो खिड़की से अंदर दाखिल होता है। जिन्हों अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैंने यहाँ को सब कुछ खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम हाली वाटर ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पर पी सकेगी या नहीं, लेकिन अगर वो इसको पी लेती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है, मैंने अपने सिस्टम के जरिए से बहुत सारे मौजूद होते हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे मिराकल्स देखे हैं जैसे मुमकिन ही नहीं। लोग तो मेरी स्टोरीज पर यकीन भी नहीं करेंगे। ये सिस्टम की पावर है। जिन्हों कहता है, इस सिस्टम की वजह से मेरे जैसा एक ई रैंक का हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था, वो भी हमें एस रैंक का हंटर बन चुका है। मुझे सिस्टम पर एक बार और भरोसा करना होगा। साथ ही वो ढक्कन खोलता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को अपनी मॉम के मुंह से लगा देता है और सारी की सारी बोतल अपनी मॉम को पिला देता है। उसी वक्त अपनी मॉम की गर्दन में देखता है तो एक जलने का निशान होता है। जिन्हों कहता है, जब मैं छोटा था मैं अपनी मॉम के बालों को धोना चाहता था। जिन्होंने गर्म पानी के साथ अपनी मॉम की गर्दन जला दी थी, लेकिन उसकी मॉम जिन्हों से कहती है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जिन्हों वहीं पर खड़ा रो रहा होता है। जिन्हों कहता है, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। जिन्हों अभी भी अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मेरी मॉम का कलर तो नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जा क्यों नहीं रही? जिन्हों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन काफी देर तक उसकी मॉम आंखें नहीं खोलती। जिन्हों उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। जिन्हों भी वहीं पर सर लटकाकर बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम कर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम जिन्हों हो? जिन्हों अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मॉम से कहती है, मैं कितने दिनों तक सो रही थी? जिन्हों अपनी मॉम से कहता है, आप 4 साल से सो रही थी। मॉम जिन्हों से कहती है, सिर्फ 4 साल, और तुम कितने बड़े हो गए हो? जीना कैसी है? क्या वो ठीक है? जिन्हों के हाथ कांप रहे होते हैं। मॉम हंसते हुए जिन्हों से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अपनी बहन का ख्याल रखा। मॉम जिन्हों का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे कहती है, मेरे बेटे तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा, मैं बीमार हो गई थी और तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ा, वो भी अकेले। जिन्हों से सुनकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त एक डॉक्टर मेन ऑफिस में जाता है और बड़े डॉक्टर से कहता है, हमारे पास एक इंटरनल स्लंपर का पेशेंट था जो कि जाग गया है। डॉक्टर के पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी इंटरनल स्लंपर का पेशेंट जागा नहीं। डॉक्टर बड़े डॉक्टर से कहता है, उस पेशेंट का गार्डियन जी चाहता है कि हम पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर दें, वो उसे घर ले जाना चाहता है। अब हमें बताएं हमें क्या करना है। मेन डॉक्टर से कहते हैं, लेकिन 4 साल तक वो पेशेंट सो रहा था, वो भी तो अपने पैर पर चल भी नहीं पाएगा, उसे अभी हॉस्पिटल में रहना चाहिए। डॉक्टर से कहते हैं, लेकिन पेशेंट तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, वो तो चल फिर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 4 साल तक सो रहा था। बड़े डॉक्टर ने सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है, वो पेशेंट 4 साल तक सो रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये कैसा हो सकता है? लेकिन जो भी हो, हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें पहले हायर आपको बताना होगा। डॉक्टर चीफ से कहते हैं, मैंने गार्डियन को इस बारे में बताया था, लेकिन वो गार्डियन जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। छोटे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और मेन डॉक्टर से कहते हैं, क्या आपने सुना है अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था साउथ कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के बारे में? ये वही लड़का है, इसका नाम सन जिंगू है और वो उसकी मॉम है। डॉक्टर एस रैंक के हंटर का सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अच्छा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसे अभी डिस्चार्ज कर दो, उसे यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिन्हों जिना को भी लेकर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम जिना की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, पहले तो छोटी सी हुआ करती थी। जिना अपनी मॉम को देखकर रोना शुरू कर देती है और बाकी भी जाकर मॉम से निपट जाती है। जिन्हों अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मेरी एफर्ट्स बिल्कुल भी जाया नहीं गई, मैंने जितना भी काम किया है मुझे लगता है कि मुझे उसका रिवार्ड मिल गया है। फिर जिन्हों बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज देखता है। जिन्हों कहता है, जब मैं डीमन कासल में गया था तब मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था, जहाँ पर तो बहुत सारी मिस कॉल्स लगी हुई है और साथ में एक न्यूज भी होती है जिसमें उन्होंने रात के वक्त काइजर की एक पिक्चर ली होती है। जिन्हों कहता है, ये तो हर एक चीज को न्यूज बना देते हैं, इनको लगता है शायद कोई मॉन्स्टर है। उसी वक्त जिन्हों को फिर से कॉल आती है। जिन्हों कॉल अटेंड कर लेता है। चेयरमैन गोगानी से कहते हैं, मैं गोगानी बोल रहा हूँ। जिन्हों हैरान हो जाता है, कहता है, ऐसी क्या बात होगी, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं, तुमने अभी तक न्यूज में देख लिया होगा। जिन्हों को लगता है शायद काइजर की बात हो रही है। जिन्हों चेयरमैन से कहता है, ठीक है मैंने न्यूज देख ली है, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। जिन्हों चेयरमैन से कहता है, मैं कुछ ऐसा के लिए यहाँ पर नहीं था, मुझे बताया क्या हुआ है। चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं, अगर तुमने न्यूज नहीं देखी तो ठीक है, मुझे टाइम देना, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिन्हों से कहता है, नहीं आप रहने दें, मैं आपके चेयरमैन जिन्हों को सारी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं, 4 दिन के बाद हम जेजू आइलैंड जाने वाले हैं, क्या तुम हमारी रेल का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारी टीम में इस वक्त 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? जिन्हों कहता है, जेजू आइलैंड पर सारे एस रैंक के मॉन्स्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा है। वैसे तो इस डील को मना करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लेवल अप हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्हों को अपनी मॉम की याद आती है। जिन्हों कहता है, मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना है, अभी तो वो नींद से जागी है। उस वक्त जिन्हों को पावरफुल मैजिकल एनर्जी महसूस होती है। चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जिन्हों कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करीबी कोई एस रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे हैं। गोगानी से कहते हैं, तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प है, यहाँ करीब में एस रैंक के हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पास ही एक जिम में सारे एस रैंक के हंटर्स अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद रेड होने वाली है। जिन्हों कहता है, क्या वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं? चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं, हाँ वहाँ पर सारे एस रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ तक कि रियोजी गोटो भी वहाँ पर है। जिन्हों उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है। जिन्हों चेयरमैन से कहता है, ये गोटो रियोजी, ये जापान के ड्रॉसवर्ड से है। चेयरमैन से कहते हैं, हाँ जी जापान का एक हंटर है, सिर्फ हंटर्स ही नहीं बल्कि गोटो रियोजी के बारे में तो सारी दुनिया ने सुन रखा है। चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ जिम को ज्वाइन करना चाहोगे? वहाँ पर जाकर सिर्फ विजिट कर लेना, इतने सारे एस रैंक के हंटर्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर जिम का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यूनू पेन गिल्ड के मास्टर मार्डूम के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों का आपस में काफी अच्छा मुकाबला हो रहा होता है। मार्डूम यूनू से कहता है, तुम तो अभी जवान हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी को संभाल क्यों नहीं पा रहे, अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो।
जिन्हू आगे से हंसते हैं और फिर से वो दोनों फाइट करना शुरू कर देती है। चेयरमैन गानी और जिन्हू भी वहाँ पर पहुंच जाती है। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे एसआई के हंटर्स हैं, तुमने इतने ज्यादा एसआई के हंटर्स एक जगह पर नहीं देखे होंगे। जिन्हू जिन्हू की तरफ देखता और कहता है माधुम तो उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर चोई जोंग भी आते हैं और कहते हैं लेकिन अगर जिन्हू अपनी फुल पावर इस्तेमाल करे तो माधुम उसके सामने नहीं टिक पाएगा। चोई जोंग आगे बढ़ते हैं और जिन्हू से कहते हैं वो बंदा जिसने मार्शल आर्ट्स वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसका नाम माधुम है और वो फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। जिन्हू चोई जोंग से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन्हू अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? माधुम के खिलाफ तो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। चोई जोंग से कहता है जहाँ पर बहुत सारी नजरें उस पर जमी हुई है जो कि उसकी फुल पावर देखना चाहती है। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर जिन्हू अपने आप को एक बीच में बदल सकता है। जिन्हू नहीं चाहता कि जहाँ पर मौजूद लोग उसकी फुल पावर को देखें। वहीं पर नीचे एसआई के हंटर जो कि जापान से आए हैं पूरे 10 हंटर्स होते हैं। चोई जोंग की तरफ देखकर कहता है ये लोग कौन है? तो जहाँ पर पूरे 10 एसआई के हंटर्स के नाम और पिक्चर दिखाई जाती है। इनके नाम क्योंकि जापानीज में है इसलिए इनको याद करना इतना ज्यादा मुश्किल है और ना ही पिक्चर में इनके इतने ज्यादा नाम यूज होने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इनके नाम नहीं बताने वाला। जिन्हू गोटो योची की तरफ देखकर कहता है क्या वो वाला बंदा गोटो योची है जो कि जापान में काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है। जापान की एक हंटर जो कि एक हीलर है वो जिन्हू की तरफ देखती है और हानिकावा से पूछती है वो लड़का कौन है। हानिकावा से कहती है उसका नाम सन जिन्हू है और वो अभी एसआई का हंटर बना है। गोटो योची की नजर भी जिन्हू पर पड़ती है। गोटो योची सोचता है ये तो एक असैसिन टाइप का हंटर है लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गोटो योची हानिकावा से कहता है ये एक असैसिन टाइप का हंटर है। हानिकावा से कहती है नहीं ये एक मैजिक टाइप है। योची से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक असैसिन टाइप है। हानिकावा से कहती है ऑफिशियल से तो यही बताया कि ये एक मैजिक टाइप है। वहीं पर रिपर गिल्ड के मास्टर लिन टाइप बैठे होते हैं और कहते हैं यही वो लड़का है सन जिन्हू जिसने मेरे लीम इंसान की सारी रेपुटेशन का कचरा कर दिया। उसी के पास चाइन भी खड़ी होती है। चाइन सन जिन्हू की तरफ देखती है और कहती है इसी के आने की वजह से हवा में प्रेशर बढ़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी के हंटर्स को भी जिन्हू की वहाँ पर मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एक हंटर जिसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है उसका नाम काई होता है। वो चाइन की तरफ देखता है। चाइन ने अपने नाक के ऊपर रुमाल रखा होता है। काई कहता है कोरिया में भी एक ऐसी हंटर है जिसको हंटर्स की स्मेल की वजह से मसला है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं लेकिन मेरी पावर इससे ज्यादा है। क्या मुझे डायरेक्टली से बात करनी चाहिए? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? जिन्हू और माधुम अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। हानिकावा योची से कहती है कोरियन हंटर्स के लिए टॉप फाइटर्स हैं, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमने इनके स्किल्स देख लिए हैं। वैसे भी अब आप एसआई की क्लासिफिकेशन से बाहर निकल चुके हैं, अब बहुत जल्दी नेशनल लेवल के हंटर बनने वाले हैं। योची से कहता है ऐसी बात नहीं है, कोरिया में भी काफी अच्छे हंटर्स हैं। अब ये लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। हानिकावा और योची अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोरिया के टॉप 5 गिल्ड के गिल्ड मास्टर आते हैं और उनसे कहते हैं जरा ट्रांसलेट करके बताओ ये क्या कह रहा है? तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे कोरिया के हंटर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है? और तुम्हें क्या लगा था कि जहाँ पर किसी को जापानीज नहीं आती? मुझे जापानीज आती है और मुझे पता है तुम लोगों ने अभी क्या कहा। उस गिल्ड मास्टर का नाम जोंगसू होता है जो कि जीसाटान गिल्ड का मास्टर है। उसके साथ उसका वाइस मास्टर भी होता है। हानिकावा उनसे कहती है तुम लोग कौन हो? वाइस मास्टर से कहता है क्या तुमने इनके बारे में नहीं सुना? ये टॉप 5 गिल्ड में आते हैं। हानिकावा से कहती है लेकिन मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ। वाइस मास्टर से कहता है क्योंकि मेरे मास्टर एक एसआई के हंटर नहीं है, ये सिर्फ एक ए रैंक के हंटर है, इसलिए तुमने इनका नाम नहीं सुना होगा। हालांकि हमारे मास्टर एक ए रैंक के हंटर है लेकिन फिर भी हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स है और हम टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं। हानिकावा जोंगसू से कहती है तुम तो एक ए रैंक के हंटर हो, क्या तुम भी जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने वाले हो? लेकिन मैंने तो सुना था सिर्फ एसआई के हंटर्स हिस्सा लेंगे। वाइस मास्टर हानिकावा से कहते हैं हमारे मास्टर भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ये डिफेंस को संभालेंगे। हानिकावा से कहती है चलो शुक्र है तुम लोग सिर्फ डिफेंस को संभालने वाले हो, कोई इंपॉर्टेंट रोल तुम लोग को नहीं दिया गया। योची हानिकावा से कहता है अगर तुम इससे बुरी तरीके से बात कर रही हो तो यहीं पर रुक जाओ। जोंगसू हानिकावा से कहता है तुम तो सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो जो कि एक मास्टर के पीछे पीछे घूमती रहती हो, तुम्हें क्या पता हंटर्स क्या होते हैं? हानिकावा से कहती है क्या तुम कंफर्म करना चाहती हो क्यों ना एक बैटल रखें? मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं जापान की एक ए रैंक की हंटर हूँ। हानिकावा जल्दी से अपना कोड तोड़ देती है और उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम एक ट्रांसलेटर से हारने वाले हो, तो फिर आ जाओ एक मुकाबला करते हैं। जोंगसू हानिकावा से कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रही हो, तुम हम कोरियन हंटर्स को बहुत ही कम मान रही हो। लेकिन हानिकावा से फिर से कहती है क्यों क्या तुम्हें फाइट करने से डर लगता है? जोंगसू की बातों में गुस्सा हो जाता है। जिन्हों भी दोनों को देख रहा होता है और कहता है कोरिया और जापान के तो ए रैंक के हंटर्स लड़ने वाले हैं। चोई जोंग कहता है इस फाइट को देखने मजा आएगा। जोंगसू हानिकावा से कहता है चलो ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे, मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ हम लोग कैसे फाइट करेंगे। जोंगसू से कहता है रूल्स बहुत ज्यादा आसान है, जो भी दूसरे की कलाई को पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और दूसरे वाला हार जाएगा। हानिकावा कहती है मैं डायरेक्टली इसको पंच नहीं कर सकती क्योंकि अगर इसने मेरी डिस्क को पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगी, इसने तो बहुत ही कमाल के रूल्स लगाए हैं। लेकिन सारी जोंगसू अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। हानिकावा से कहती है क्या तुम्हारी रेडी पोजीशन है, क्या तुम इसी तरह फाइट करोगे? जोंगसू से कहता है तुम्हारे अलावा मुझे अपने हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं जब तक कि मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ लूं। हानिकावा कहती है मुझे लगता है शायद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसा कह रहा है। फिर हानिकावा बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगसू अपनी जगह पर खड़े खड़े उसे डॉज कर रहा होता है और अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकालता। हानिकावा आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगती है। उसी वक्त वो अपना पाउंड उठाता है, उसे किक मारने लगता है, उसे कहता है मैं तुम्हें किक नहीं मारा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। लेकिन हानिकावा जल्दी से पीछे हो जाती है और उसे कहती है मुझे नहीं पता कि कोरिया में इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं, लेकिन अपनी टांग उठाने के चक्कर में तुमने अपनी पैंट फाड़ ली है। जोंगसू जैसे अपनी पैंट की तरफ नीचे देखता है उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और कहती है अभी मेरे पास मौका है और वो उसे पंच मारने लगती है। जोंगसू जल्दी से अपना हाथ जेब से निकालता है, उसकी कलाई को पकड़ लेता है और कहता है मिस ट्रांसलेटर तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। हानिकावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जोंगसू से कहता है तुमने कोरिया के हंटर्स को कम मारने की कोशिश की, हम कोरिया के हंटर्स बहुत ज्यादा तेज हैं, यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, कभी हमें दूसरे हंटर से फाइट करना पड़ती है या फिर कभी कभी हमें दूसरे इंसान के साथ फाइट करना पड़ती है। हम लोग हमेशा अपने टैक्स के पीछे झुककर नहीं रह सकते, हमें खुद भी फाइट करना चाहिए। तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर जहाँ मेरे हाथ में नाइफ होता तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं होता बल्कि तुम्हारी गर्दन पर होता। रियोची गोटो आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा मैच किया, हमें अपने स्किल्स गाने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियोची हानिकावा से कहता है क्या तुम मेरा मैसेज तब तक पहुंचा दोगी? रियोची सबसे कहता है एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए जरूरी है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए क्यों ना हम लोग एक फ्रेंडली मैच रखें अपने एसआई हंटर्स के दरमियान। अभी जैसे हमने फाइट देखी बिल्कुल वैसी रूल्स होंगे, लेकिन इस बार एसआई के हंटर्स फाइट करेंगे। गोगानी और जिन्हों के नीचे उतर आते हैं। चेयरमैन गोगानी सोच रहे होते हैं ये हमारे स्किल्स देखना चाहते हैं। गोगानी से कहते हैं चलो ठीक है हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन हमारे मैजिशियंस और हीलर्स इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे। जोनोन से कहते हैं मुझे रूल्स में कुछ और ऐड करना है, सिर्फ रिस्क को पकड़ने वाला नहीं जीतेगा बल्कि बैक लगाने वाला भी जीतेगा, या फिर आपका अपोनेंट बेहोश होकर गिर जाता है तभी आप जीत जाएंगे। हानिकावा इन सारे रूल्स के बारे में रियोची को जापानीज में बताती है। रियोची से कहता है चलो ठीक है मुझे ये रूल्स मंजूर है, चलो फिर टूर्नामेंट करते हैं।
कोरियन साइड से 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं, जिनमें यूनो, माडोंग, चाइन और लिम ताई शामिल हैं। जबकि जापान के हंटर्स की तरफ से भी 4 एस रैंक के हंटर्स आते हैं। जिन्होंने उनको देखकर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि रियोजी गोटो खुद इस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा। वो पीछे से बैठकर हमारी फाइट्स को ऑब्जर्व करेगा कि हमारे पास कौन-कौन से स्किल्स हैं। लेकिन जो भी हो, इतने सारे एस रैंक के हंटर्स को एक साथ फाइट करते हुए देखना, वो टाइप का हंटर है। वो अपने आप में सोच रहा होता है, यूनो और माडोंग की पावर्स को मैं देख चुका हूँ, क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर पहले फाइट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यूनो भी अपनी पावर्स को छुपा रहा है। उसके पास भी बहुत सारी पावर है। जापान की तरफ से एक लड़की हंटर भी होती है। वो कहती है, अगर ये 4-on-4 की बैटल है तो मेरे ख्याल में मुझे चाइन के साथ फाइट करनी चाहिए। जबकि लिम ताई ये सोच रहा होता है, काश मेरे साथ कोई वीक सा हंटर फाइट करने के लिए आए। माडोंग की स्पेशल एबिलिटी एक ये भी होती है कि वो अपनी बॉडी की साइज को बड़ा कर सकता है। वो जल्दी से अपनी बॉडी साइज को बड़ा कर लेता है और कहता है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। जापान की तरफ से वही हंटर जो पहले सोच रहा था, वो आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे इसी के साथ फाइट करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और वो दोनों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से अपने पंचेस चलाते हुए कहते हैं, चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिम ताई की तरफ एक हंटर आगे बढ़ता है। लिम ताई कहता है, जितना काफी ज्यादा फास्ट है और मेरा स्पीड के मामले में इतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। लिम ताई कहता है, वैसे भी दुश्मन से डिस्टेंस क्रिएट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है। लॉन्ग रेंज अटैक्स यही तो मेरा स्किल है। लिम ताई की स्पेशल एबिलिटी ये होती है, वो अपने हाथों से मैजिकल एरोस बना सकता है। लिम ताई अपने हाथों में मैजिकल एरोस बनाता है और उन्हें सामने की तरफ फेंकता है। उससे ना सिर्फ वो वाला हंटर जो कि उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है वो पीछे हट जाता है, बल्कि बाकी सारे हंटर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके ठीक पीछे दूर तक जा रहे होते हैं। चेयरमैन गानी कहते हैं, हमने इस जिम को बहुत ही प्योर क्वालिटी के मैजिक क्रिस्टल से बनाया है। एस रैंक से लो रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एस रैंक के हंटर्स के सामने ये दीवारें बिल्कुल बेकार है। चेयरमैन उन सबकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अपने हंटर्स को इस फाइट में उतारकर कोई गलती कर दी। मेरे सारे हंटर्स का सामना टॉप क्लास के एस रैंक के हंटर्स के साथ है। वो लोग सिर्फ इनके हाथों को नहीं पकड़ेंगे बल्कि इनके बाजू को तोड़ देंगे। उसी वक्त एक मास्क वाला हंटर जुनू के पीछे आ जाता है और जुनू पर अटैक करने लगता है, लेकिन जुनू जल्दी से अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए सामने से हट जाते हैं। जुनू मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने ब्लड लॉस महसूस किया था, मुझे लगा था वो मुझे मारने वाला है, लेकिन वो रुक क्यों गया? क्या वो मुझसे डर रहा है? वही अंदर अपने सीने पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं घंटा करने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। जुनू उसकी तरफ देखकर कहता है, पता नहीं उसने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, लेकिन मुझे हरा सकता था। या तो वो बहुत ज्यादा डरपोक है या फिर उसे ठीक से फैसला करना नहीं आता। जुनू कहता है, मुझे लगता है शायद गोटो इन सारे हंटर्स को हमारे साथ फाइट करवाकर हमारे स्किल्स को जांचना चाहता है, तो फिर इसको क्या रहना चाहिए अभी जो उसके सामने आने वाला है। जुनू थोड़ी सी और अपनी बीच फॉर्म को रिलीज करते हैं और कहते हैं, अगर तुम हमें अपने टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है, इसकी तो आंखों का रंग चेंज हो गया है, मुझे यहाँ पर नहीं होना, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। जुनू जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक को डॉज करता है। जुनू कहता है, जितना टैलेंट तुम्हारे पास है तुम ऐसे के हंटर्स में टॉप क्लास पर जा सकते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो और अपने स्किल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जॉनसन सबकी तरफ देखकर कहता है, मेरी फाइट तो बिल्कुल बच्चों जैसी फाइट थी, ये सारे तो मॉन्स्टर्स हैं। उसी वक्त जुनू पीछे की तरफ देखते हैं तो माधव हार चुका होता है। जब ये सेंटर जीत जाता है उसे कहता है, मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है। और साथ ही लिम ताई भी हार जाता है। दूसरे वाला हंटर उसे दीवार के साथ लगा देता है और कहता है, इसे तुम्हारी बैग पीछे लग गई है और साथ में तुम्हारी कुलाई को भी पकड़ लिया है। अपनी दोनों फाइट जीतने के बाद वो सारे जुनू के एटी खड़े हो जाते हैं। जुनू उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि चाइन से फाइट करने से ज्यादा इजी मुझसे फाइट करना है? जबकि चाइन भी लड़की हंटर के साथ फाइट कर रही होती है। जबकि सेंटर कहती है, मुझे लगा था ये सिर्फ फास्ट है, लेकिन ये सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट से बहुत ज्यादा अजीब है, मैं तो इसके मूव से समझ नहीं पा रही। और यहीं पर चाइन के बारे में बताती है कि चाइन का निकनेम बिग डांसर है और साथ ही बताया जाता है उसे निकनेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपनी फाइट को बिल्कुल डांसिंग मूव की तरह करती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता। और ये निकनेम कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसके गिल्ड मास्टर ने उसे इस निकनेम से पुकारने से मना किया है। इसलिए ज्यादातर हंटर्स को उसके इस नेम के बारे में नहीं पता। चाइन जल्दी से उसको सामने की तरफ से पंच मारती है, लेकिन वो लड़की उसको डॉज करते हुए पीछे हो जाती है। लेकिन चाइन घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती है, उसकी बैग में हाथ रखते हुए उसे कहती है, मैं जीत गई, तुम हार गई। चाइन फिर जल्दी से जुनू की तरफ जाती है और कहती है, मुझे उसकी हेल्प करना होगी, वो 2 से अकेला फाइट कर रहा है। उसी वक्त वो मास्क वाला लड़का चाइन के पीछे आ जाता है और कहता है, वो दोनों जुनू के लिए काफी है, मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को हराना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही चाइन के करीब पहुंचता है, चाइन बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे पर पंचेस की बरसात कर देती है। जबकि सेंटर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसके पंचेस तो बहुत ज्यादा फास्ट है। वो कहते हैं, शायद इसने 10 पंचेस एक साथ मारे हैं या फिर 14 भी हो सकते हैं। चाइन उनकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा पंचेस मार दिए। लेकिन चाइन के पंचेस खाने के बाद वो हंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस वाली होती है। उसकी अपनी टीम के हंटर्स कह रहे होते हैं, जब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ये तो अपने टीममेट्स को भी नहीं छोड़ता, ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम की तरह फाइट करता है। उसकी कोशिश होती है कि सामने वाले को मार डाले। रियोजी गोटो कहते हैं, अगर कोरियन टीम से कोई जख्मी हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, हम लोग तो सिर्फ उनकी एबिलिटी को जांच रहे हैं। हानिकावा रियोजी से कहती है, अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हमें जल्दी से उसे रोकना होगा क्योंकि वो चाइन को मारने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनको कंपनसेट कर पाएंगे जितना डैमेज उसकी पर्सनैलिटी चेंज की वजह से चाइन को होने वाला है। चाइन उसके अटैक की वजह से नीचे गिर जाती है और वो हंटर जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और चाइन को किक मारने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेस लेता है। जैसे उसका पाँव चाइन के चेहरे के पास पहुंच जाता है, चाइन कहती है, तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त जिनू नीचे उतरता है और उसके पाँव को पकड़ लेता है। जिनू से कहता है, ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे आकर रोक दिया। लेकिन उस हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। चाइन को छोड़कर जिनू पर अटैक करता है और जिनू तो भी जिनू है। जिनू बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उसको बाजू से पकड़ते हुए उसके सर को दबाते हुए जमीन पर लिटा देता है। रियोजी हानिकावा से फिर से पूछता है, तुमने अभी उसका मुंह देखा, वो एक असैसिन टाइप है, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वो एक मैजिक टाइप है? हानिकावा रियोजी से कहती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उसका यही लिखा हुआ है, तो एक मेज क्लास का है। जिनू चाइन से कहता है, मुझे लगता है कि हम कोरियंस को अपनी हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी हमारे 3 लोग हार चुके हैं। और जुनू की तरफ दिखाते हैं, वो भी हार चुका होता है। जुनू कहता है, हमारे स्किल्स और इनके स्किल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, हम लोग इनसे वीक है, ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मैं अपने बीच में भी नहीं जीत पाया। उसी वक्त हानिकावा आगे बढ़ती है और जिनू से कहती है, गोटो साहब तुमसे कुछ कहना चाहती है। रियोजी गोटो आगे बढ़ता है, जिनू से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम जिनू है और तुम अभी एक एसएन के हंटर बने हो, क्या हम दोनों एक बैटल कर सकते हैं 1-on-1?
जिन्हों गोटो की तरफ देखता और कहता है इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है इससे मुझे पता चल रहा है कि आहिर क्या कहना चाहता है। बिना ट्रांसलेटर के समझ आ रही है। इससे मेरी एबिलिटीज को जांचना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिन्हों हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मुझे नहीं पता कि इसके इंटेंशंस क्या है, लेकिन मुझे खुद भी देखना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। मेरा लेवल 97 तक पहुंच चुका है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पावर्स को टेस्ट नहीं किया। गोटो की तरफ देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिन्हों स्माइल कर रहा होता है। गोटो को लगता है शायद वो उस पर स्माइल कर रहा है। हानिकावा गोटो योची से कहती है जिन्हों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। योची हानिकावा से कहता है कौन सी कंडीशन है। हानिकावा से कहती है जिन्हों ये फाइट तभी करेगा जब योची गोटो अपनी फुल पावर के साथ उसके साथ फाइट करेंगे। योची जिन्हों की तरफ देखता और कहता है क्या ये लड़का वाकई में सीरियस है, यहाँ पीछे मेरा मजाक उड़ा रहा है। योची अपनी हीलर की तरफ देखता और कहता है हमारे पास एक एस रैंक की हीलर है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे कितना भी डैमेज क्यों ना हो। योची अपनी हीलर से कहता है अगर कोई भी इंजर होता है तो उसको हील कर देना। साथ ही वो जिन्हों की तरफ इशारा करके कहता है और इस लड़की को तो हाथों का हील करना। मालूम जिन्हों की तरफ देखता और कहता है तुझे हमारा कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या ये योची गोटो के सामने टिक पाएगा। चाइन जुनू से कहती है तुमने कहा था कि तुम जिन्हों को जानते हो, तो क्या तुम इसको रोकने नहीं वाले, क्या तुम इन दोनों के मैच को